गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th का काव्य का फर्स्ट चैप्टर कबीर दास का लिखा हुआ हम तो एक एक कर जाना और दूसरा कविता संतव देखो जगत बहुराना का रिवीजन हम लेकर के आए हुए हैं। फिर से बहुत से लोगों का मांग था कि सर रिवीजन करा दीजिए, एडमिशन हम लोगों का लेट हुआ है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम आज इसको बता रहे हैं। जीवन परिचय के बारे में कल बताया था हमने कि कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, इनकी माता ने इन्हें त्याग दिया था और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपत्ति थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। अब जन्म पता नहीं किस धर्म में, किस जाति में, किस संप्रदाय में हुआ, लेकिन पालन पोषण एक मुस्लिम संप्रदाय में होने के बाद भी ये किसी एक धर्म में बंध करके नहीं रहे। ये धर्म का विरोध करते हैं, जात पात का विरोध करते हैं, आडंबरों का विरोध करते हैं, कर्मकांडों का विरोध करते हैं। मध्यकालीन हिंदी के भक्तिकालीन काव्य धारा के निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। भक्तिकाल दो भागों में बांटा गया, मध्यकाल दो भागों में बांटा गया, पहला भक्तिकाल, दूसरा रीतिकाल। भक्तिकाल को भी दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण यानी निराकार प्रभु का गुण का भजन, और सगुण मतलब साकार प्रभु का भजन। सगुण में जैसे राम कृष्ण इत्यादि का वर्णन होता है, लेकिन निर्गुण में किसी भी ईश्वर या किसी भी देव का नाम नहीं लिया जाता है, परमात्मा आत्मा बोलते हैं। तो निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, इसमें भी दो शाखा, एक प्रेमाश्रयी रहा, एक ज्ञानाश्रयी रहा। एक प्रेम पर आधारित रहा, दूसरा ज्ञान पर आधारित रहा। तो ज्ञानाश्रयी के ये कवि। सगुण में आप चले जाएंगे तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई इत्यादि, उनकी कविताएं आप देखेंगे तो किसी न किसी एक मूर्ति, किसी न किसी एक प्रतिबिंब को आधार बना करके ही किया गया है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी, ये तीन रचनाएं हैं कबीरदास की। साखी, सबद और रामायणी जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। पढ़े लिखे तो ये नहीं थे, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मसी में स्याही, कागज में कागज को मैंने, स्याही और कागज को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। स्याही और कागज कलम को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। अर्थात जो व्यवस्थित विधिवत पढ़ाई लिखाई होती है उन्होंने कभी नहीं किया। हाँ, तो ज्ञान कहाँ से आया इतना? इनका ज्ञान ये साधु संतों के
सत्संग से, भ्रमण से, देशाटन से इन्हें ज्ञान आया है। कहते हैं कि मैं कहता हूं आंखें ने देखी, तू कहता है कागज की देखी। कि मैं वह कुछ जो मैं जो कहता हूं वह सब आंखों देखा हुआ है, यानी कि सत्य है। जो मैंने आंखों से देखा है कि कैसे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक जात पात का भेदभाव कर रहे हैं, मूर्ति पूजा पाखंड कर रहे हैं, और आप लोग जो कहते हैं वो पढ़ाई सुनी सुनाई बात कहते हैं। ये अपने शब्दों को बड़े ही सीधे ढंग से कह देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। इसीलिए इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है वो भाषा सधुकड़ी भाषा बोली जाती है, खिचड़ी भाषा बोली जाती है। कई भाषाओं का मिश्रण तमाम कवि हैं। कोई अवधी भाषा लिखता है, तो कोई ब्रज भाषा में लिखता है, कोई मगधी में लिखता है, कोई किसी भाषा में लिखता है। लेकिन इनकी भाषा जनता के अनुरूप होती है, सुनने वालों के अनुरूप होती है। तो ये इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। यहाँ पर दो कविता दिया गया है। पहला है हम तो एक एक कर जाना, और दूसरा है संतो देखत जग बुरा। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकार किया था, उसको व्याप्त चराचर संसार में दिखाया गया। इस व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति की गई है, तथा दूसरे में बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो यहाँ जो पहली कविता है, हम तो एक एक करी जाना, कि कहता है कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कहो, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्निन काटे कोई, अग्निन काटे कोई। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोए। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। तो ये पहला पद था। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना है। हम सबको एक एक करके सबको जानते हैं। हम तो एक एक करी जाना। हम जानते हैं कि ईश्वर एक ही है। क्या है? हम जानते हैं कि ईश्वर एक ही है।
सबको अलग अलग करके हमने जान लिया है। देखिए यहाँ एक एक के दो अर्थ हैं। हम तो एक एक कर ही जाना है। हम जान गए कि ईश्वर एक ही है, सब अलग अलग नहीं है। और दो ही कहे तिनहु को दो जग जिन नाही न पहचाना। और जो कहता है कि नहीं ईश्वर एक नहीं दो है, कि ईश्वर एक नहीं कई हैं, ईश्वर तो राम में है, ईश्वर अल्लाह है, ईश्वर यीशु है, ईश्वर गुरु नानक देव हैं, तो ऐसे लोगों को दोजग, जो दोजग मीन्स होता है नरक, जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं वो नरक के भागीदार होते हैं। जो एक एक मीन्स होता है एक परमात्मा, पहला एक में, और दूसरा एक का मतलब है एक नंबर, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। देखिए यहाँ जो ये दिया गया है एक है एक, हम तो एक एक करी जाना। हम परमात्मा को एक ही जानते हैं। हम जानते हैं कि एक ही परमात्मा है। पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है नंबर ऑफ वन, एक की संख्या। कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर दो हैं या अनेकों हैं, वो नरक के भागीदार हैं। जो ये नहीं जानते कि ईश्वर एक ही है, वो नरक के भागीदार हैं। जो ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, मैंने तो पहचान लिया है, कुछ लोग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। भाई वही नरक फैलाते हैं, कहते हैं कि हमारा ईश्वर महान है, तो कोई कहता है कि अल्लाह महान है, कोई कहता है यीशु महान है, कोई कहता है कि नानक देव महान है, और इसी में लड़ रहे हैं सब। अगर सभी लोग ये जान लें कि नहीं सभी धर्म समान है, सभी ईश्वर समान है, तो फिर ये झगड़ा ही नहीं रहा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं होता। क्यों मंदिर मस्जिद का 500 साल पुराना झगड़ा खींच के लाते लोग? ये उदाहरण कबीरदास जी देते हैं, कई उदाहरण देते हैं जो ये सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर एक है। कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। जो ईश्वर देता है, एक ही पवन, पवन मीन्स हवा, एक ही हवा सबको देता है। ये नहीं कि अमीर को दूसरा हवा देता है तो गरीब को दूसरा हवा देता है, अमीर के घर में पश्चिमा बहेगा तो गरीब के घर में पूर्वा बहेगा, नहीं। अगर पश्चिमा हवा बह रहा है तो सबके लिए पश्चिमा, पूर्वा हवा बह रहा है तो सबके लिए पूर्वा ही बहेगा। तो एक ही पवन, एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही प्रकाश, एक ही ज्योति समाना, और सबको एक समान प्रकाश भी दे रहा है, सबको एक समान हवा दे रहा है, सबको एक समान पानी दे रहा है। एक खाके गढ़े सब भाड़े कहे, एक कोहरा सा। कहेंगे जिस प्रकार से कुंभार एक ही प्रकार की, एक ही मिट्टी से, खाक मीन्स मिट्टी, खाक मीन्स होता है मिट्टी, नहीं कहते खाक में मिला देंगे यानी मिट्टी में मिला देंगे मुहावरा, तो खाक मीन्स होता है मिट्टी। एक ही मिट्टी से कुंभार अलग अलग रूप आकार का बर्तन बनाता है। उसी मिट्टी से वो दिया बनाता है, उसी मिट्टी से वो घड़ा बनाता है, उसी मिट्टी से वो मटका बनाता है, उसी मिट्टी से सुराही बनाता है। मिट्टी तो एक ही है। तो एक है खा के एक ही मिट्टी से गढ़े ने बनाता है सब भांडे, भांडे मीन्स बर्तन, मिट्टी का बर्तन, और एक ही कोहरा ताना। और उस मिट्टी को सामने का भी काम एक ही कुंभार कर रहा है। वही कुंभार उसी मिट्टी से, एक ही मिट्टी से घड़ा भी बना देता है, उसी मिट्टी से मटका भी बना देता है, उसी मिट्टी से दिया बना देता है, उसी मिट्टी से मेटी बना देता है, उसी मिट्टी से ढकनी बना देता है। कह रहे जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, बाढ़ी, बाढ़ी मीन्स बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी काटता है उसको बढ़ई बोलते हैं, जो लोहा काटता है उसको लोहार बोलते हैं। अक्सर आप लोग बढ़ई को ही लोहार बोलते हैं, सभी लोग क्या करते हैं बढ़ई को ही लोहार बनते हैं।
लेकिन जो लकड़ी का काम करता है वो बढ़ई होता है, और जो लोहे का काम करता है वो लोहार होता है। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई काष्ठ यानी लकड़ी, काठ, लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि ने काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर समाई हुई अग्नि जो ज्वाला है उसको वो नहीं काट सकता है। चाहे लकड़ी का कितना छोटा छोटा टुकड़ा क्यों न कर दें, लेकिन आग लगाएंगे तो उतना ही ज्वलनशील वो रहेगा। चाहे कितना टुकड़ा कर ले, बुरादा भी बना दीजिए उसका, तब भी उसका आग, उसमें जो जलन है वो उतना ही रहेगा, उसको नहीं कोई काट पाएगा। उसके अंदर की जो उष्णता है, जो आग है, उसको नहीं काट पाएगा कोई। कहता है सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कहें कि सब घटी, घटी मीन्स घड़ा होता है और घटी मीन्स हृदय भी होता है। घटी मीन्स घड़ा भी और घटी मीन्स हृदय भी होता है। श्लेष अलंकार, यहाँ पर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार। और जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए परंतु प्रत्येक के अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई, यानी घटी मीन्स घड़ा और घटी मीन्स हृदय। कहें कि सभी घड़े में मिट्टी वही होता है, लेकिन रूप अलग अलग बन जाता है, और सभी हृदय में वही भगवान, वही अल्लाह, वही यीशु व्याप्त हैं, लेकिन सब अलग अलग रूप में है। अब माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। कह रहे कि और यहाँ पर आप मोह माया के चक्कर में पड़ करके, मोह माया के जाल में फंस करके आप अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, और जो माया मोह है वही संसार को लुभाता है। और इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। काहिर नर गर्बाना, गर्भ, घमंड, माया को देख करके, रूप भौतिक चीज़ों को देख करके व्यक्ति उसी में लोभित होता है, मोहित होता है, लेकिन हमें उसको देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। अरे निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। अगर आप निर्भीक हो जाइए, निडर हो जाइए, निर्भय हो जाइए, तो आपको कुछ नहीं सताएगा, आपको कोई डर नहीं रहेगा, और तब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर का दीवाना कहा जाएगा आपको। कबीरदास जी निर्भीक हैं, निडर हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? दीवाना कहा जाता है। आजकल लोग जो संसारिकता से दूर रहते हैं, अपने में ही सिर्फ मग्न रहते हैं, किसी के लाभ हानि सुख दुख से मतलब नहीं रहता है, ऐसे लोगों को लोग पागल कहते हैं। लेकिन वह पागलपन जब हद से अधिक हो जाता है तो उसे दीवाना कहते हैं। दीवानगी हर चीज़ की होती है। आप कोई पढ़ाई से दीवानगी कर लेता है, कोई लड़की से दीवानगी कर लेता है, कोई लड़का से दीवानगी कर लेता है, कोई माता से दीवानगी, कोई पिता से दीवानगी, कोई घर से, कोई संसार से, कोई रुपया से, कोई पैसा से दीवानगी सबकी होती है। हमारा प्रेम, सब प्रेम ही हमें किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाता है। तो ये पहले काव्य का अर्थ रहा, जिसमें कि अब काव्य विशेष आता है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। एक एक करी में, एक में क्या है? यमक अलंकार है, घटी में श्लेष अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार की तो छठा दर्शनी है, जहाँ पर भी ये कोई सोई गरबाना दीवाना अंत्यानुप्रास अलंकार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कहे कबीर दीवाना, कहे में कबीर में क वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण अलंकार भी है। उदाहरण के माध्यम से बातों को स्पष्ट किया गया है कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा जाना है। खाक और कोहरा में रूपक अतिशक्ति अलंकार है। मोह माया और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है।
और सधुक्कड़ी भाषा है। आपको आता है काव्य सौंदर्य लिखने के लिए, तो किसी भी काव्य का काव्य सौंदर्य कम से कम आपको 3 पॉइंट में लिखना होगा। तो 3 पॉइंट आप क्या डालेंगे? एक तो डाल देंगे भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग है। दूसरा डाल देंगे अलंकार, रस छंद अलंकार। और तीसरा शब्द रचना, शब्द विन्यास या उसका जो भावार्थ है उसको डाल देंगे। तो ये आपका हो जाता है काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर लेकर के इसका दूसरा भाग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।